जैसा आप लोगों की डिमांड थी, आज वैसा ही वीडियो मैं लेके आया हूँ। ये कहानी को वही अधिक समझ सकता है जिन्होंने कोई अपना खोया हो। मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना भारत। एक पिता सुबह उठता है। वह जिंदगी के बोझ के तले दबता ही चला जा रहा था। वह परेशान था, वह डिप्रेशन में आ गया था। वह अपनी बेटी से मिलने के लिए गया। जाते ही वह अपनी बेटी के सामने बैठ गया। उनकी बेटी सोई हुई थी और वह आदमी उससे बातें करने लगा। यहाँ कितनी शांति है। तुम मत उठना मेरी बेटी, क्योंकि तुम सोई हुई ही अच्छी लगती हो। ये दुनिया मुझे जीने नहीं दे पा रही बेटी, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ जीने के लिए। आप मुझे हमेशा बुलाती हो। आज से मैं आपसे इतना दूर चला जा रहा हूँ कि आप बुलाती रह जाओगी, मैं आऊँगा नहीं। आप अपनी मम्मी को परेशान मत करना मेरी बेटी। तुम बहादुर हो ना, तो दुनिया को समझाना मेरी बच्ची कि तुम्हारे पापा कमज़ोर और कायर नहीं थे। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से निकल गया। पास के ही गार्डन में वह घूम रहा था कि अचानक उन्होंने देखा एक गिलहरी अपने दो बच्चों के साथ खेल रही थी कि अचानक एक कुत्ता आया और उनके एक बच्चों को उठाकर भाग गया। वह गिलहरी अपने बच्चों को बचाने के लिए वह कुत्ते से लड़ गई। हालांकि वह गिलहरी मारी गई। यह दृश्य को देखकर वह आदमी चौंक गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने सोचा, इस गिलहरी को पता था कि वह कुत्ते से नहीं लड़ पाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर वह कुत्ते से लड़ गई। हालांकि वह गिलहरी मारी गई और मैं क्या करने आया हूँ? बस अपनी ज़िंदगी की परेशानियों के बोझ के तले दबता चला जा रहा था। ये कारण से आत्महत्या करने आया हूँ। धिक्कार है मुझे। उसके मन में जीने की चाह पैदा हुई। वह अपने परिवार और घर बार को याद करने लगा और दौड़ते हुए भागते हुए वो अपने घर आया और अपनी बच्ची को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उनकी बेटी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा, पापा आप रो क्यों रहे हो? आप इतने बड़े होकर रो रहे हो? उनके पापा ने उसे बोला, बेटी मैं इसलिए रो रहा हूँ ताकि तुम हंस सको। मेरे दोस्त, जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है जिसमें आपका और हमारा किसी का कंट्रोल नहीं रहता। बशर्ते ये है कि कोई भाग्यशाली होता है वह बच जाता है और कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता मेरे दोस्त।